असीरे मोहब्बत हो गया। क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। अपना फोन लेके जाओ यहाँ से। हमारा मैं इसे साल में छोड़कर नहीं जा सकता, ये बेचारा मर जाएगा। तो मर जाए यार, who cares? पता नहीं क्यों उन्हें वहम हो गया। बेशक पूरी दुनिया इंटरेस्टेड हो, हम लोग तो नहीं है ना। मुझे तो परवाह भी नहीं है उसकी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। सहरा, बेटा तू इधर बैठी है। शुक्र अल्लाह का, मुझे अकेली तो मिल गई। तुम्हारी अम्मी तो मुझे अकेले तुमसे मिलने ही नहीं देती। मैं तो जब भी तुमसे बात करने लगती हूँ तुम्हारी अम्मी पीछे से आवाजें देनी शुरू कर देती है। ऐसे लगता है कि उन्हें पसंद ही नहीं है मेरा तुम्हारे पास बैठना। क्या बात है, वो ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं पुप्पो, कोई ना कोई बात तो है। मुनीब भी नहीं आया तुम लोगों के साथ, ये बताओ तुम्हारी अम्मी ने तो कहीं मना नहीं किया उसे? नहीं पुप्पो, मुनीब को तो पता भी नहीं है। किस बात का? अब किसी भी बात का नहीं। नहीं सारा बेटा, तुम्हें मेरी जान की कसम बताओ ना। वो मैं समझी कि आपको पता होगा। किस बात का? पुप्पो, वो प्रॉमिस करें आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे। हाय नहीं मेरा बच्चा, मैं क्यों बोलूंगी, बताओ ना क्या बात है। मतलब कहीं आप ये ना चाहती हो कि मुनीब का रिश्ता। सायरा, सायरा, मैं सायरा। जी अम्मी, कहाँ थी तुम? मैं यहीं। ये मेरे साथ थी। अच्छा बेटा जाओ, तुम जाओ। जी। नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तो तुमसे नहीं कहा जाने को। फिर क्यों जा रही हो? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। कहीं तुम्हारी माँ ये ना समझे कि तुम हाथ से निकल गई। वो मुझे वॉशरूम जाना था। अच्छा चलो जाओ। ये नहीं जाएगी, ये जाएगी। ये मेरी बेटी है, ये वही करेगी जो मैं कहूँ। तो ये मेरा भी खून है, मेरे भाई की औलाद है, मेरा खानदान है ये। देख लिया मैंने आपका खानदान। ना क्या देख लिया आपने मेरा खानदान है? तुम मेरी भाभी हो और ऊपर से मेहमान भी, और घर आए मेहमानों को हम बेइज्जत नहीं करते, इसलिए बस करें। मेरी बेटी को चुपके चुपके ले जाकर बात तुम करो और बस मैं कर दूं। क्यों भाई? न तुम भी तो सबके बीच में से उठाकर इसे बात करने के लिए ले गई थी। अगर मैं ले गई तो कौन सी कयामत आ गई है? मैं इसकी माँ हूँ, मैं ले जा सकती हूँ। तो मैं भी इसकी फुप्पी हूँ, मैं भी इसे कहीं भी खड़े होकर बात कर सकती हूँ। ठीक है, कर लें बात। मैं भी मुनीब से जी भर के बात करूँ। हाँ वो तो करती ही होंगी आप। क्या मतलब? एक बात बता दूं भाभी, वो नहीं होने वाला जो तुम चाहती हो। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि क्या चाहती हूँ। बता दूं, एक के बहाने दोनों लेना चाहती हो तुम। तुम्ही को शौक होगा, जब ही तो मुनीब को हमारे यहाँ भेजा था रहने के लिए। मगर मुनीब तो वहाँ पर पढ़ने के लिए गया था। तो हॉस्टल में रखती ना, हमारे यहाँ क्यों रखा? और क्यों मुनीब सायरा को लारे लगा रहा है कि मैं तुम्हें भावलपुर घुमाऊंगा, भावलपुर घुमाऊंगा? ये तो आपके ख्वाब में आया होगा, वरना ऐसा नहीं है। मैं ऐसे हौलनाक ख्वाब नहीं देखती, ऐसा सचमुच हुआ था। मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं है। ऐसा ही है वो, उसकी चालाकियां मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। न क्या समझी हैं आप, इतना गुरूर न करें। ये जो सब कुछ है ना, मेरे भाई के पैसों की वजह से है। क्यों ना करूं भाई, सारी दुनिया कहती है कि औलाद मर्द की किस्मत से और पैसा औरत की किस्मत से आता है। कर ले जो कुछ करना है, पर वो नहीं मिलने वाला जो तुम चाहती हो। चोरी ऊपर से सीना जोर। मैंने कोई चोरी नहीं की, 10 दफा बोल चुकी हूँ, वो जेवर मेरा था और मेरा ही रहेगा। हाँ, तुम 10 दफा बोलो या फिर 20 दफा बोलो, जो बात है सो है। ना इस तरह तो मैं भी बोल सकती हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से उस जेवर की वजह से करना चाहती हो। तुम तो बोल रही हो ना नात्रा, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ये सब कुछ सिर्फ दौलत के लिए कर रही हो। दौलत की वजह से? चल जा बेटा तू। हाँ, तो प्लीज ये सब कुछ मेरे लिए करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कैसे छोड़ दूं? तुम मेरे भाई। सॉरी मैं तुम्हें
सिचुएशन में बिल्कुल नहीं डालना चाहता। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम इस मुश्किल में पड़ जाओ। तुम्हें याद है बचपन में जब मॉम डैड लड़ा करते थे तो तुम मुझे पकड़ के बैठ जाते थे और बहादुर बन के कहते थे कि डरो मत, बल्कि इनकी लड़ाइयां एंजॉय करो, सुबह तक दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। आज मैं तुमसे कह रही हूं, डरो मत। बहादुर बनो। समीरा, तुमने रात से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा जूस पी लो, कुछ फ्रूट खा लो। नहीं अकबर, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। देखो समीरा, दिल की बात नहीं है, तुम मुसलसल स्ट्रेस ले रही हो। हैव समथिंग। अच्छा, उसने कॉल बैक किया? नहीं, वो फोन ही नहीं उठा रही, कॉल ही नहीं कर रही। मेरा ख्याल है उसे तो मालूम भी नहीं होगा। हम कोई खुद एक लिंक निकालते हैं। नहीं अकबर, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है उसको पता है। तो तुम दोबारा कॉल कर लो ना। कितनी दफा तो किया है, वो उठा ही नहीं रही फोन। अकबर, मेरे ख्याल में आपको वापस घर चले जाना चाहिए। वैसे भी सारी रात से जाग रहे हैं, सोए भी नहीं। मैं तुम्हारे बगैर जाके क्या करूँगा? मैं यहीं रुकूंगी जब तक मुझे नायला और शहीर का कुछ पता नहीं चल जाता। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं भी यहीं रुक जाऊँ। मुझे क्यों एतराज होगा अकबर? आपकी वजह से मैं ये सारा कुछ फेस कर पा रही हूँ। आप ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। कभी कभी मुझे समझ नहीं आती अकबर, आपके होने पे मुझे खुश होना चाहिए या परेशान? तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल सिर्फ नायला और शहीर के बारे में परेशान है। हेलो जी, आप कौन? बेटा, मैं शहीर और नायला की मदर बोल रही हूँ। देखिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। जो भी कुछ हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मुझे नहीं पता वो दोनों आपको क्या स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन आई स्वेयर आंटी वो मेरे पीछे पड़ गया था। क्या मतलब? क्या किया तुमने? मैं क्या करती आंटी? मैंने धक्का दे दिया उसको। मैं तो फ्लैट में भी नहीं जाना चाहती थी, वो मुझे जबरदस्ती फ्लैट में लेके गया। वो जबरदस्ती मुझसे निकाह करना चाह रहा था। आंटी, मैं क्या करती? मेरे ट्रेन में सो रही थी भावलपुर की, सब मेरे घर वाले मेरा वेट कर रहे थे। और आप फिक्र ना करें, वो सिर्फ पहले फ्लोर से गिरा, इतना कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। क्या मतलब है? क्या हुआ? ऐसे हॉस्पिटल में है वो? मुझे नहीं पता। हेलो हेलो, क्या हुआ? वो शहीर गिर गया, किसी हॉस्पिटल में है, उसको चोट लगी। मुझे कुछ बता नहीं रही, हॉस्पिटल का भी कोई एड्रेस नहीं बताया। आई डोंट नो व्हाट टू डू। समीरा, डोंट पैनिक, रिलैक्स। वो कभी नहीं बताएगी, हम खुद ढूंढ लेते हैं, हम खुद पता करते हैं। कैसे ढूंढेंगे? आई थिंक उसी का मैसेज आया है। मैं उसी नंबर भेजा है, मैं कॉल करती हूँ। इस नंबर पे कॉल करो, जल्दी करो। चलो। थैंक यू। यू वेलकम। आई एम सॉरी, वो मैंने उस दिन बहुत कुछ कह दिया आपसे। कोई बात नहीं, इतना तो हक बनता है इंसान का कि मुश्किल वक्त में वो किसी के साथ ना छोड़े। आप ये सब कुछ मायरा के लिए कर रहे हैं? पता नहीं, वैसे मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी थी।
एक सेकंड, मेरे घर से फोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे यार कहाँ हो तुम? मैं इतनी देर से फोन कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहा। वो अब्बू यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। आप बताएं घर पे सब ठीक है? तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी उमानी में झगड़ा हो गया है। किस बात पर हुई है? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में तुम वापस आ ही जाओ। अब्बू वो अभी मैं नहीं आ सकता, यहाँ कराची में मुझे थोड़ा सा काम है। अरे बेटा बात ज्यादा खराब हो गई है, अब मेरे ख्याल में तुम वहां रह नहीं पाओगे। अब्बू समझने की कोशिश कीजिए ना, मेरे दोस्त का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, मैं उसे यहाँ पे छोड़ के इस तरह नहीं आ सकता। मैं चाह रहा था कि तुम यहाँ होते तो अपनी माँ को संभाल लेते। चलो अच्छा चलें ठीक है, खुदा हाफिज। आपके घर से फोन था? हाँ वो मैं गया नहीं ना इस वजह से, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है, इट्स ओके। इसका कोई फायदा नहीं, आप चले जाइए। मुझे लगता है भाई को शक हो गया कि यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। हाँ वो पहले से ही गुस्से में होगा इस सारे वाकये की वजह से। नहीं, कोई बात ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि वो भूलना चाह रहा हो, इसीलिए कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाइए। वैसे भी यहाँ रुकने का क्या फायदा, घर पे तो हम लोग अकेले ही रहेंगे ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शहीर जब तक है मैं यहाँ रुकता हूँ। तो ही लेके आया मुझे यहाँ। हाँ अभी भी यहीं गया हूँ। हाँ कि भी यहीं पे है ना, इससे मुंह छुपाने से नहीं है, इधर ही है ना वो यहाँ पर नहीं है भाई। क्यों होगी भैया, उसने मुझसे बदला ले लिया, खत्म कर दिया उसने मुझे। मैं उसे कभी पार नहीं करूंगा, पर बदवा दूंगा उसे मैं, कभी खुश नहीं रहेगी। मौत को तरसेगी वो, उसको कभी मौत नहीं आएगी मेरी तरह। ऐसे नहीं बोलो भाई, तुम मेरा सहारा हो, अपना दिल छोटा नहीं करो भाई। तुम देखना मैं उसके साथ क्या करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा मैं उसके साथ। जितना मैंने उसे प्यार किया है ना, उतनी नफरत करूंगा, उसको भी उसके खानदान को भी। मेरी जिंदगी में नफरत और दुश्मनी के अलावा कुछ भी नहीं है। शहीद मत करो यार ये, प्लीज, कोई फायदा नहीं होगा इसका। आप जाइए यहाँ से प्लीज। बहुत फिक्र है तुम्हें मायना की। मुझे उसकी नहीं तुम्हारी फिक्र है यार, जो होना था वो तो हो गया यार, आगे देखना है। काश मैं भी तुम्हें तुम्हारी टांगें तोड़ के ये कह सकता कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचते हैं। फिर तुम देखते। तुम्हें मुझे बहुत गुस्सा है ना? ठीक है, एक सेकंड दो मुझे। चलो चलो पकड़ो इसे और मारो मुझे। शायद मुझे मारने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हारे हाथों में तो ताकत है ना, है ना तुम्हारे हाथों में ताकत? तो मारो मारो, निकालो अपना गुस्सा। मैंने भी तो तुम्हें मारा था ना, उससे बदला लो शहीर, अपने अंदर के एग्रेशन को निकालो। मारो मुझे, मारो प्लीज। हाँ, मारो मुझे, कभी उसे माफ नहीं करूंगा।
सारी दुनिया को उसकी असलियत बताऊंगा मैं। कहाँ से कह रहे हैं? आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज अब आप जाइए। नाइला लेकिन मैंने कहा ना, आपकी सारी एफर्ट जाया हो जाएगी। यू नीड टू गो, प्लीज चले जाइए। लेकिन अगर शहीद ने मायदा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की तो कुछ नहीं करेगा, आप बेफिक्र हो जाइए। थैंक यू सो मच मुनीब, आप जा सकते हैं। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपने घर वापस जाना है, अभी और इसी वक्त जाना है बस। तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा इस तरह। यानी आपको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। मैं उसके घर आई हूँ और उसने मुझे इतनी बातें सुना दी। तुम दोनों एक दूसरे को बराबर की सुनाती हो, कोई फर्क नहीं है तुम दोनों में। कैसे फर्क नहीं है? क्या समझती हो आपकी बहन? समझती क्या है कि मैं उस फटीचर सेट के लिए अपनी बेटी उसके बेटे से ब्याना चाह रही हूँ? अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है। आपको रहना है ना यहाँ तो आप जरूर रहें, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। बड़ी आपकी बहन की मोहब्बत सताई जा रही है ना आपको, बस ठीक है। आप हमेशा से आपने अपनी बहन को तरजीह दी है मुझ पर। हमेशा आपने अपनी बहन की साइड ली है। जैसे मैं तो आपके निकाह में नहीं हूँ, सारी जिंदगी आपके साथ गुजार दी। चुप करो, चुप कर जाओ। क्या चुप करूँ मैं? सुन लिया, मन गई छुट्टियाँ। चलो अब जाओ, शाबाश। मायरा प्लीज अम्मी को समझाओ, मैं ऐसे नहीं वापस जा सकती। मेरी बात सुनो, अम्मी का कोई फेवरेट था ना? हाँ, तो जो फेवरेट है वही जाके समझाए। अब जाओ उनसे बात करो, वरना आएंगी तो ऐसी शामत आएगी लग पता जाएगा तुम्हें। समझाओ जाओ। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाइए, आपकी सारी एफर्ट जाया हो जाएगी। यू नीड टू गो। लेकिन अगर शहीद ने मायदा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की तो कुछ नहीं करेगा, आप बेफिक्र हो जाइए। थैंक यू सो मच मुनीब। नाइला क्या हुआ? क्या बात है? आप क्यों आई हैं यहाँ पर? शहीर कहाँ है? किधर थे तुम लोग? मैं सारी रात तुम लोगों को ढूंढ रही। पता है मुझे, अब तो आपको पता चल गया ना। जाइए यहाँ से। नाइला इस तरह बात मत करो, ये मामी है तुम्हारी। देखो कल से बहुत परेशान है तुम दोनों के लिए। अच्छा आओ हम एक दफा शहीद से मिल लेते हैं, फिर हम आराम से बैठ के बात करेंगे। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। नाइला प्लीज इस तरह बात नहीं करो बेटा। हुआ क्या है? क्या बात है? आप चली जाइए यहाँ से। भाई भी आपसे नहीं मिलना चाहता। नहीं फिर भी मैं उससे मिलूंगी, वो नहीं भी मिलना चाहता। हटो। चाहती हूँ। नहीं जाएंगी आप। मैं तो सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बानियां देती हूँ और आप तो अपने चक्कर में पड़ गई। आप मेरे भाई से नहीं मिल सकती। आप चले जाइए यहाँ से। जाइए। मैं आपको अपने भाई से नहीं मिलने दूंगी। मैं आपको अपने भाई से नहीं मिलने दूंगी। चले
तुमने उन्हें रोकना है, समझी? ना मैं क्यों रोकूं? मैंने तो नहीं जाने के लिए कहा, अपनी मर्जी से जा रहे हैं वो। देखो अगर ये मेरे घर से नाराज होकर गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना तो कौन सी नई बात है, वो तो वैसे ही नाराज रहती है। भाई साहब, अरे भाभी प्लीज आप ऐसे नहीं जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इज्जत अफजाई करवा ली हमने। बस आप टैक्सी मंगा दीजिए, हम चलते हैं। भाभी नादरा ने बहुत गलत बात की, मैं आपसे उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। अरे हम तो बहुत गिरे पड़े लोग हैं ना, मेरी बेटियों के तो रिश्ते ही नहीं आ रहे ना। आपका बेटा कोई आसमान से नहीं उतरा। हाँ तो कोई शक तो नहीं है? चुप रहो। हाँ तो जो है वही कहूंगी ना। सुना आपने, अपनी ख्वाहिश मेरे सर पे थोप रही। अरे ये तो अंधे को भी नजर आ जाता है कि इस शादी से इनको फायदा होगा, हमें नहीं। मेरी बेटियों के तो ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे हैं कि इस तरह के हजार जेवर उनके कदमों पर निछावर करने को तैयार हैं अगले। पर आपकी वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी जिसके लिए 25 साल से आप तड़प रही हैं। तड़पे मेरे दुश्मन। चुप! एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालना। जुनैद भाई मुझे माफ कर दें, मेरे घर में ये बदसलूकी हो रही है आप लोगों के साथ। वसीम भाई, मैं आपके बेटे का हाथ मांग रहा हूं अपनी सायरा के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? ना ना भाईजान, हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। मैं नहीं करूंगी अपने बेटे की शादी। मुझे कबूल है भाई। ये आप नहीं कर सकते। मैंने कहा है ना, ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे मजबूर किया है। आप जल्दी जाओ, उठ जाके मिठाई लेके आओ, चलो। मैं जिंदगी भर मिठाई नहीं लाऊंगी। आप क्या समझते हैं, आप मेरे बेटे की शादी किसी से भी कर देंगे? किसी से क्या मतलब? बेटा देखा है कभी अपना? हाँ तो क्या है, शहजादा है मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारे मामू और अब्बे ने ना तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है इस सारा के साथ। फोन दिखाओ मुझे मेरा, किधर है? धोना कहाँ था? सारी चीजें कहा, ये तुमने किया है? ये डिलीट सब कुछ तुमने किया इसमें से? तुमने सब डिलीट कर दिया, एक मैसेज, एक फोटो, कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें। कोई फायदा नहीं है भाई। जी हमेशा के लिए आज कर दिया, तुम कह रही हो कोई फायदा नहीं। क्या मतलब कोई फायदा नहीं? भाई उसे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए? उसने मुझे टेरेस से धक्का दिया। हमेशा उसका साथ देती हो, आस्तीन की सांप हो तुम। नहीं भाई। हो तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरे सारे सबूत उतार दिए, अब मैं उस पर क्या केस करूंगा? केस? तुम उसे कोर्ट पे लेके जा रहे थे? उसको सजा होनी चाहिए। मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं, मैं उसे बदनाम करूंगा। वो करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकती। ऐसा नहीं बोलो भाई। समझ रही हो, एविडेंस डिलीट करके तुम अपनी दोस्त को बचा लोगे। ये क्यों किया? मुझसे पकड़ चाहिए से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। भाई प्लीज। ड्रामे ना करो, दफा हो जाओ यार, दफा हो जाओ। लोग कौन सी सदी में रह रहे हैं? इस तरह कौन रिश्ता तय करता है? भाई जो फैसला हो गया सो हो गया। मैंने उस वक्त तुमसे कहा था कि वापस आ जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप मुझे इस चीज की सजा दे रहे हैं? इन लोगों की लड़ाई में हम लोग क्यों सफर करें?
हमारा क्या कसूर है? एक मिनट, तुम्हारा मतलब ये है कि सायरा से शादी करना तुम्हारे लिए सजा है? मामू मैंने ऐसा कब कहा है? सायरा तो बहुत अच्छी लड़की है, जो भी लड़का उससे शादी करेगा वो बहुत खुशनसीब होगा। हाँ तो फिर तुम्हें क्या मसला है? मुझे मसला सायरा से नहीं है मामू, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने ये रिश्ता तय किया है मुझे उससे मसला है। और आप लोग खुद बताएं, जिस रिश्ते से हमारी माएं खुश ना हो वो रिश्ता कैसे कामयाब होगा? अरे यार, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी किसी भी शादी से खुश नहीं हो सकती। उससे बुरी सास मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग इनका गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं। बेचारी सायरा ये सब कुछ क्यों सहेगी? मामू मेरी भी पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, मैं रहता आपके घर हूँ, मेरी पढ़ाई का खर्चा आप उठा रहे हैं, मैं कैसे शादी कर लूं उससे? नहीं, अब खुद को बेइज्जत करके मैं शादी नहीं करूंगा। सायरा चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगी, माफ कीजिएगा मामू, मैं शादी नहीं कर सकूंगा। हमें बड़ा कहते थे कि अपनी मर्जी से शादी मत करना, लेकिन तुमसे पूछेंगे भी नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत ज्यादती की बात है ये, है ना? हाँ? बहुत। जिससे नो कह दो, नहीं करनी मैंने। कह दो तो और क्या, मजाक की बात थोड़ी है ये। हाँ? और कोई लड़का नहीं मिला उनको, और अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही ना तो मैं कह देती हूँ। नहीं, मैं कह दूंगी। अपना जमाना समझ के रखा हुआ है, और कोई जरूरत नहीं है बेचारी दुखियारी गमों की मारी ड्रामों की हीरोइन बनने का। समझ आई? साफ साफ जाके कह दो, अब्बू नहीं करनी मैंने मंगनी शंगनी शादी वादी, बस बात खत्म। अब्बू का दिल तो नहीं टूट जाएगा? ये फिजूल बातें कर रही हो तुम, इस चिपिंगे से शादी करोगी तुम? सायरा जाओ, और याद रखना क्लियरली, तुमने मना करना है। सुनो, क्या पता मुनीब ने हाँ कह दी हो। तो वो तो ऑब्वियसली हाँ बोलेगा, क्योंकि उसे तुम्हारे जैसी लड़की कहीं नहीं मिल सकती। मना तुमने करना है, क्योंकि तुम्हें हजारों और लड़के मिल जाएंगे। समझ आई? नाउ गो, बेस्ट ऑफ लक। मेरे ख्याल में उन्हें बुला के बात कर लेते हैं। नरगिस, नरगिस, नादरा, नादरा, क्या है? इधर आके बैठो। बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। बैठो। इधर आके बैठो। मुझसे बड़ी गलती हुई, बच्चों से पूछे बगैर मुझे ये रिश्ता नहीं तय करना चाहिए था। बच्चों की बात तो बाद में आती है, आपको मुझसे तो पूछना चाहिए था। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। पर भाईजान, मैं भी तो लड़के की माँ हूँ ना, आपको मुझसे भी तो पूछना चाहिए था। कि तुम भी चुप कर जाओ लड़के की माँ, तुम में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। मैंने सायरा को बुलाया है, जहाँ वो चाहेगी वहीं पे उसका रिश्ता होगा। तो भाईजान फिर इससे भी तो पूछे ना पहले। बात हो गई है इससे। हाँ तो इनकार कर दिया होगा ना इसने। ये क्या इनकार करेगा? अरे ये तो खुशी से फूले नहीं समा रहा होगा। इनकार तो मेरी बेटी करेगी ना। मेरा बेटा भी कोई इतना गिरा पड़ा नहीं है, अपने ददियाल का वली अहद। ये क्यों खुशी से फूले समाएगा? हाँ, ददियाल तो जैसे बहावलपुर के नवाब का खानदान है ना। मेरा मुंह ना खुलवाना भाभी। तो बोलो, चुप क्यों हो गई? अच्छा चुप हो जाओ, वरना मैं अभी काजी को बुलाता हूँ। आज जो हुआ होना ही चाहिए था। मैं इस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा। नहीं पप्पा, ऐसे ना बोले प्लीज। तुम हमारी बहुत प्यारी बेटी हो, तुम मुनीब के लिए हाँ कहोगी तो हमारी खुशकिस्मती होगी बेटा। लेकिन बेटा, हम तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करना नहीं चाहते। हमने जो कहा भूल जाओ। अच्छा अब तुम बताओ, बगैर किसी खौफ के तुमने मुनीब से शादी करनी?
करनी है। क्या कहा? अबू, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये तुम बोल क्या रही हो? नरगिस, आराम से बात करो। मैं सब जानती हूँ, जरूर इस नादरा ने कोई तावीज घोल कर पिलाया मेरी बेटी को। हाय है भाभी, मैं भला इस पे क्यों तावीज कराऊंगी? मैं पागल हूँ क्या? अच्छा चुप कर जाओ। मुझे बताओ बेटा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा, ना ही वसीम और नादरा होंगे। बेटा हम सब जानते हैं कि नौकरी तो दूर की बात, अभी तो इसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं। वो मैं इंतजार कर लूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अल्लाह ताला, आप द बेस्ट है। सारा कूदना मत, कूदना मत, कूद। शुक्र, मैं समझा कि तुम कूद रही हो। मैं जानता हूँ कि तुमने क्यों हाँ की है। आपने हानि की? ओ, तुमने इसलिए हाँ की है? तुम्हें लगा कि मैंने हाँ कर दी? नहीं यार, बल्कि मैं तो नीचे उल्टा इन लोगों को समझा रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी ज्यादती तुम्हारे साथ मत करें। अगर मेरे साथ ज्यादती है तो फिर तो आपके साथ भी ज्यादती होगी ना? मेरे साथ? मेरे साथ कौन सी ज्यादती होगी? मैं तुम्हारे काबिल थोड़ी हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम तो अलग है। तुम तो ड्रीम गर्ल हो, जिसकी भी जिंदगी में जाओगी ना, बाहर आ जाएगी उसकी जिंदगी में। तो फिर कर लेते। क्या? सारा, तुम खुश होगी इस रिश्ते से? ना मैं खुश हूँ और ना ही परेशान। मुझे बस कोई एतराज नहीं है, मैं सेट हूँ। सेट? देखो मेरी बात सुनो। बस मैंने जो कहना था कह दिया, आगे आपकी मर्जी। मत इतनी परेशान हो प्लीज। तुम्हें पता है कि वो गलत बात कर रही थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है अरफन कि ये मेरी बेटी की सोच थी। मेरे से बहुत नफरत करती है। वो हर बात का गुस्सा तुम पे उतार रही है। समीरा, खुद को बुरा भला कहने की बजाय तुम उसे समझो। तो क्या करूं? आराम से बैठ जाऊं? नहीं, कल हम दोबारा जाएंगे हॉस्पिटल। आप जाएंगे? जाहिर है वो दोनों अकेले हैं। हम जाएंगे, शहीर की खैरियत पूछेंगे और डॉक्टरों से भी बात करेंगे। हम इन बातों की वजह से उन्हें छोड़ थोड़ी देंगे। वो हमारे बच्चे हैं, ठीक है ना? एक ही एक बच्चा है मेरा, ऐसी सास के हवाले कर दिया। वो तो उसे कराची में रख लेंगे, मैं तो शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी उसकी। आपने कहीं का भी नहीं छोड़ा मुझे। अरे तो तोड़ दो रिश्ता, तोड़ दो। तोड़ दूं ताकि अपने भाई से भी चाहूं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने जो मेरे साथ किया ना, मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। ना सिर्फ मेरे साथ, बल्कि मेरी सायरा के साथ। मेरी हीरा जैसी बच्ची, मेरी इतनी प्यारी, मेरी इतनी चहीती, इतनी प्यारी बच्ची के साथ जो किया ना, मैं कभी नहीं भूल। मुबारक हो।
ऐसा क्या हो गया कि मुबारक भी नहीं ले रहे मुझसे? जिस लड़की को फोन करके खैरियत मालूम करने तक की तौफीक ना हो, उससे मैं क्या मुबारकबाद दूं? मैं क्यों पूछूं खैरियत? तुमने जो करना था वो कर लिया ना। क्या किया मैंने? क्या किया? कोई तकलीफ पहुंची तुम्हें? कहीं नाम भी आया तुम्हारा? कोई पर्चा कटा के तुम पे? तमीज से बात करो मुझसे। कम अज कम मेरी नहीं तो उस बेचारे की खैरियत तो मालूम कर लेती मायरा, जिसे धक्का दिया था तुमने। क्या यार, जिंदा ही होगा ना वो, मर तो नहीं गया। तुम क्यों वकील बन गए उसके? भूल गए उसने मेरे साथ क्या किया था? उसने जो भी किया था, लेकिन जो तुमने किया बहुत गलत किया। हाँ ऑब्वियसली, लड़कियां तो कुछ ना भी करे ना तो उनके ऊपर इल्जाम आ जाता है, और बंदे जो मर्जी करते फिरे। सुनो, मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है जो मैंने उसके साथ किया, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और वो ये डिजर्व करता था। वो ये डिजर्व नहीं करता था। कोई लड़का भी ये डिजर्व नहीं करता जो तुमने किया। क्या किया मैंने उसके साथ? क्या हो गया? इतनी बड़ी कौन सी क़यामत आ गई है? अब पाहिज हो गया वो। असीरे